जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी भाइयों का इस वीडियो में। साथियों, आज 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन था। आज आंसर की और रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। लेकिन कैविएट दाखिल की गई हैं 4, 2 बीटीसी की तरफ से और 2 बीएड पक्ष की तरफ से। साथ ही हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर में भी आंसर की कल जारी होने की बात की गई है। उससे पहले हम सुनते हैं, विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिजवान अंसारी ने एक ऑडियो जारी किया है, उसमें क्या उन्होंने प्रमुख बातें कही हैं और किस तरीके से उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए और 40-45 वालों के लिए मैसेज दिया है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अंत तक उनका ऑडियो सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस तरीके के जो वो रणनीति बना रहे हैं और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वो लोग चुनौती दे रहे हैं इस 70 पेज के ऑर्डर को। तो इस ऑडियो को लाने का आप सिर्फ ये मकसद है ताकि आपको इनकी जानकारी मिल सके। इस ऑडियो से कोई ये मतलब ना निकाले कि मैं 40-45 का विरोध कर रहा हूँ या 90-97 के पक्ष में हूँ। तो अगली आवाज़ आपको मिलेगी रिजवान अंसारी की। रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच महत्वपूर्ण चर्चाओं पर चर्चा के साथ। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के द्वारा पारित जजमेंट के उपरांत पूरे प्रदेश के अंदर एक उआफो का माहौल, एक उआफो की स्थिति बनी हुई है। पूरे प्रदेश से तमाम साथियों के फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें प्राप्त हो रहे हैं। हम पूरे के पूरे मामले पे लगातार नजर बनाए हुए थे। हम हमारे वकीलों के संपर्क में लगातार बने हुए थे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। हमारी टीम कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घंटों घंटों लंबी चर्चा और मंथन पूरे के पूरे मामले पे कर रही थी। पूरे के पूरे जजमेंट पे कई बार अध्ययन करने के बाद हमने और हमारे वकीलों ने यह पाया कि जजमेंट में कई प्रकार की खामियां और कई प्रकार की कमियां हैं। तमाम जगह पे कानूनों को, नियमों को दरकिनार करते हुए जजमेंट को पारित किया गया है। हमारी टीम ने, चूंकि भारतीय संविधान हमें यह अधिकार देता है कि यदि आप किसी न्यायालय के द्वारा पारित जजमेंट से पूर्णतया संतुष्ट नहीं है तो उसके उच्च सदन में, उच्च जो न्यायालय हैं, वहां पे आप अपील दायर कर सकते हैं। सिंगल बेंच में हम जीते थे, हमारा विपक्ष उसे संतुष्ट नहीं था, उन्होंने डबल बेंच में अपील दायर की, उनको वो अधिकार था। साथियों, हमारी टीम ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि भारतीय संविधान जो हमें संवैधानिक अधिकार देता है, उसी अधिकार के तहत हम भारतीय न्याय व्यवस्थापिका के सर्वोच्च न्याय मंदिर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने जा रहे हैं। साथियों, हमने जब पूरे के पूरे जजमेंट पे नजर दौड़ाई, पूरे के पूरे जजमेंट का जब अध्ययन किया, तो तमाम चीजें मिली, पूरे प्रदेश को भी मिली होंगी। हम उन पे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं इस समय, लेकिन मैं जरूर चर्चा करूंगा ऑपरेटिंग पार्ट पे। ऑपरेटिंग पार्ट ये कहता है कि स्टेट की जो अपील है वो अलाउ है, मतलब हम लोग हारे हैं। साथियों, मैं चूंकि लीड कर रहा था सिंगल बेंच से लगा के डबल बेंच तक, अपनी टीम की तरफ से मैं स्वयं अपने कंधों पे, अपने सिर पे इस हार का जिम्मा लेता हूं। साथियों, हार का जिम्मा लेना एक बड़े जिगर का काम होता है। हार से दुबक कर बैठ जाना वो कायरता कहलाता है। हार से सीख कर आगे बढ़ना और जो गलतियां आपने की हैं उनको भविष्य में न दोहराना, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित ही परिणाम आपके अनुकूल, आपकी सोच के अनुरूप आपको प्राप्त होंगे। ऐसा ही हमने अहद और संकल्प लिया है। जो गलतियां, जो कमियां हमसे हुई या स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार हुई, उन गलतियों को हम भविष्य में दोहराने नहीं जा रहे हैं। हम बात तो नहीं करना चाहते हैं जो बीत गया है, लेकिन जरूर मुझे याद आ रहा है जब एक किसी बेंच विशेष में सुनवाई चल रही थी, कुछ दिनों के लिए वो बेंच नहीं बैठ रही थी। उस समय एप्लीकेशन देके और कई तरह से हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि हम भर्ती को लंबा खींचना चाह रहे। वास्तव में हम भर्ती को लंबा नहीं खींचना चाह रहे थे, हम आपके साथ भर्ती को चाह रहे थे। उस समय हमारी सोच कुछ और थी, लेकिन दबाव में, प्रभाव में हमें वो निर्णय लेना पड़ा था। जिन वकीलों ने, जिस वकीलों के पैनल ने
आपको सिंगल बेंच में हमें विजयश्री दिलवाई थी, उन वकीलों को किन परिस्थितियों में हमें पवेलियन में बिठाना पड़ा था, ये आपसे छुपा नहीं है। बहरहाल हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते हैं, उसे मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, उन पे चर्चा और परिचर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो गलतियां, जो कमियां हमसे हुई, उन कमियों को हम भविष्य में दोहराने नहीं जा रहे हैं, कदापि नहीं जा रहे हैं। हम किसी भी प्रकार के दबाव में, किसी भी प्रकार के प्रभाव में, किसी भी स्थिति में नहीं आने जा रहे हैं। ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय, ऐसा नियम हमारी टीम ने अपने लिए, खुद के लिए बनाया है। कुछ कानून हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं, कुछ सीमाएं हमने अपने लिए, कुछ रेखाएं हमने अपने लिए खींच दी हैं कि इनके बाहर अब हमें नहीं निकल के जाना है। साथियों, जब आप देखेंगे, पूरे के पूरे मामले पे नजर डालेंगे, माननीय कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया है कि 1972 का जो 19 का रूल 1 है, वो ये कहता है कि राज्यपाल को पावर है नियत समय समय पे संशोधन करने का, और उसी हिसाब से उन्होंने 23वां, 24वां, 25वां संशोधन किया। माननीय कोर्ट यह लिखना भूल गई कि उसी का नियम 2 भी है, 19 का नियम 2 भी है, जो यह कहता है कि किया गया संशोधन उसी तिथि से लागू होगा। हमने माननीय न्यायालय में रिटर्न सबमिशन के रूप में, मुझे याद है 51 जजमेंट थे, उनका एक पूरा का पूरा बंडल जो 700 से ज्यादा पेज का था, वो दाखिल किया था, जिसका एप्लीकेशन नंबर भी हमारे पास में। उस पूरे के पूरे 700 पेज से एक भी पॉइंट, एक सिंगल वर्ड पूरे जजमेंट के अंदर नहीं लिखा गया। उन्होंने बीएड को जो संख्या थी वॉयलेट करने के लिए, उनकी बातों को तो कंसीडर किया, लेकिन हमने जो तर्क दिए थे उन तर्कों को लिखा ही नहीं गया जजमेंट के अंदर। आर्टिकल 14, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही अब फैसला करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही अब इस पे न्याय करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को जब समाज इंक्वेस्ट किया था, उस समय 2 अवसर दिए थे। उन दोनों अवसरों में, दोनों अवसर 2 अभ्यर्थियों के लिए समान होने चाहिए। यदि अवसर समान नहीं है तो ये एक प्रकार से आर्टिकल 14 है, भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन है, उसका हनन है। और किसी भी नियमावली, किसी भी कानून और किसी भी सरकार, किसी भी कोर्ट, सबसे ऊपर होता है संविधान और संविधान के आर्टिकल। साथियों, हम आपको आश्वस्त करते चलें कि अंततः विजयश्री हमारी ही होगी, अंततः विजयश्री को हम ही वर्ण करेंगे। आपके लिए या एक नौकरी का सवाल, आपके लिए एक अदद भविष्य का सवाल, आपके लिए एक अदद जीविका का सवाल है। आपकी मनोदशा, आपकी स्थिति को भी हम भली भांति समझते हैं, परखते हैं, सब जानते हैं अच्छी तरीके से। हम महसूस कर सकते हैं आपके दर्द। जीवन के इस पड़ाव में जहां पर आप हैं, वहां पर इस प्रकार का मोड़ आना अपने आप में ही चिंता का विषय होता है। लेकिन आपको यह विचार करना होगा कि आपके लिए एक अदद नौकरी का सवाल है। हमारे लिए 2 रीजन है। एक अदद नौकरी के साथ साथ हमारी टीम के जो मान सम्मान और जो आत्म सम्मान था, जो हमारा आत्म गौरव था, कहीं ना कहीं उसको चोट लगी है और आत्म सम्मान हमारा गिरा है। वो आत्म सम्मान को पुनः जीवित करने के लिए हमें प्रत्येक दशा में, किसी भी सूरत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विजयश्री प्राप्त करनी ही करनी होगी। साथियों, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो रहे हैं। हमारा कार्य अंडर प्रोसेस है। आप यकीन कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बेहतर टीम, उत्तर प्रदेश का कोई भी सर्विस मैटर उस टेबल से गुजरे हुए बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल नहीं होता है। वो पैनल आपकी ड्राफ्टिंग का कार्य कर रहा है और पूरी रात जग के कार्य किया गया है। साथियों, हम बेहतर से बेहतर देने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन इस बार के नियम कुछ अलग है। इस प्रकार इस बार हम किन वकीलों को लाएंगे, हम किस प्रकार से बहस करेंगे, हमें क्या बोलना है और किस प्रकार से लड़ाई को लड़ना है, वो हम निर्धारित करेंगे। हम
और हमारी टीम, हमारे वकील ये डिसाइड करेंगे कि किस समय हमें क्या डिसीजन लेना है। वो सारे डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं और हम आपसे केवल यह अनुरोध और अपेक्षा करते हैं कि आपको हमें फ्री हैंड देना होगा। ठीक वैसे ही जैसे बॉर्डर पे अगर आपका सिपाही खड़ा है और उसे खुली छूट दे दी जाए, खुली उसे उसके राइफल को खुला छोड़ दिया जाए, तो यकीन जानिए एक भी घुसपैठिया सीमा क्रॉस नहीं करके अंदर नहीं आ पाएगा, सीमा क्रॉस नहीं कर पाएगा। आप यकीन जानिए। ठीक उसी तरीके से हम आपसे मांगते हैं कि आप हमें फ्री हैंड दे दीजिए, आप हमें खुली छूट दे दीजिए लड़ने की। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे उन तमाम जो साथी हैं जो विजय के जश्न में डूबे हुए हैं। हमारे गांव में एक कहावत है कि बकरे की जवानी 2.5 दिन की होती है, वो भी 1.5 टांग पे कूदता है। सोमवार, बुध या शुक्र को बाजार लगती है और उसकी जवानी खत्म हो जाती है। साथियों, हम 2 प्लान पे काम कर रहे हैं। एक प्लान ए जो आप जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होना, पूरी प्रोसेस प्रक्रिया। दूसरा एक बी प्लान है जो एक सक्सेस हुआ तो अपने आप में आपको पता चल जाएगा जिस समय सक्सेस होगा। उधर भी हम प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं, बी प्लान पे भी हम कार्य कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से इधर। साथियों, हम पूरे के पूरे मामले पे आपकी जो मनोदशा है उसको भी समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है 1 सप्ताह, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया करने की बातें आ रही हैं, भर्ती करने की बातें आ रही हैं। साथियों, कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, विपक्ष को भी पता है, और उनको छुपाने के लिए जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती अवश्य करेंगे, क्योंकि चोर जब चोरी करता है और जल्दी जल्दी में भागता है तो कोई ना कोई गलती कर जाता है। हम भी कुछ इंतजार में हैं। आप कुछ एक्शन लीजिए, आप कुछ भी करिए, कहीं ना कहीं हमारे लिए अर्जेंसी साबित होगा। अर्जेंसी साबित करने में हमारा विपक्ष ही हमारी सहायता करेगा, या आप इतना ध्यान कर लीजिए। साथियों, हम आप सभी से यह अनुरोध अपील करते हैं, क्योंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, पूरी देश और दुनिया में महामारी चल रही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने परिवार में, अपने घर में सुरक्षित रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मत करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए। अपने परिवार के बच्चों को अपना कीमती समय दीजिए। और मैं पुनः आपसे आज कहने की स्थिति में हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। क्यों? क्योंकि एक टीम है जिसने आपकी इस लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया है। लेकिन इस बार के नियम कुछ अलग हैं, क्योंकि डबल बेंच में कुछ ऐसा हुआ था कि हमें दबाव में, मजबूरी में आना पड़ा था। वो हमारी मजबूरी, अगर हम वही करेंगे तो हमें फिर से दबाव में आना पड़ेगा। इसलिए टीम ने, हमारे अधिवक्ताओं ने सब विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि हम हमारे पिटिशनर्स की ही बात वहाँ पे रखेंगे और उनके प्रति ही हम जवाबदेह होंगे। जो हमारे याची होंगे, हम उनके प्रति ही उत्तरदायी होंगे, और जो भी सूचनाएं होंगी हम समय समय पर हम हमारे याचियों को, याची ग्रुप में उन सूचनाओं को उचित तरीके से प्रेषित करने का कार्य करेंगे। अन्य किसी के प्रति हम उत्तरदायी नहीं होंगे, हम जवाबदेह नहीं होंगे। जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय होगा वह सर्वसम्मति से हमारे याचियों और हमारा होगा। हम किस समय क्या करेंगे, हम किस वकील को लेके आएंगे, किस वकील को उतारेंगे, आप यकीन जानिए कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील को हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस कोर्ट के अनुरूप लाएंगे, चेहरे के अनुरूप नहीं। उस कोर्ट में किस वकील को, किस कोर्ट में महारत हासिल है, उस हिसाब से हम वकील को एंगेज करेंगे। जिस कोर्ट में हमारा मुकदमा लगेगा और जिस भी वकील पे हम उंगली रख देंगे, क्योंकि हमारी टीम, सुप्रीम कोर्ट की टीम इतनी सशक्त है कि जिस भी वकील पे हम
उंगली रख देंगे वो वकील हमसे इंगेज होगा, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। साथियों, हम समय समय पे आपके बीच उपस्थित होंगे, समय समय पे हम आपके बीच आने का प्रयास और प्रयत्न भी करते रहेंगे। हम तमाम उन साथियों को पुनः यह बता देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी हैरान और परेशान ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 मैच का एक गेम हो रहा था, एक मैच हमने जीता, एक मैच विपक्षी टीम ने जीता, फाइनल मैच सुप्रीम कोर्ट में होना है। आप जानते हैं, शुरू से जानते थे, जब सिंगल बेंच में केस गया था, हम भी जानते थे, आप भी जानते थे, पूरा प्रदेश जानता था कि इसका फाइनल डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज से ही होना है। एक मैच हम सिंगल बेंच जीत चुके हैं, डबल बेंच हमारे विपक्ष ने जीता है, फाइनल जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होना है। और सिंगल बेंच में बैटिंग हमने की थी, हमारे अधिवक्ताओं ने की थी, हम जीते थे। डबल बेंच में बैटिंग विपक्ष के अधिवक्ताओं ने की, वो जीते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बैटिंग एक बार पुनः हमारे अधिवक्ता को, मतलब हमारे अधिवक्ताओं को बोलने का मौका मिलेगा। परिणाम आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं। साथियों, हम हमारे संकल्प को जिंदा रखने के लिए, हम हमारे अस्तित्व को जीवित रखने के लिए, आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने जिस्म के एक एक कतरे को लगाने को तैयार हैं। हम हर वह कार्य करने को तैयार हैं जो इस केस को जीतने में, आपको सहायक अध्यापक बनाने में जरूरी होगा। हम प्रत्येक कार्य करने को तैयार हैं।